Hi, hello, कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल फेडिंग फाइन. सो गाइस, इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट क्लास 9th साइंस कंटेंट. ठीक है, कक्षा 9 का जो विज्ञान है उसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. क्योंकि अपन इस चैनल पे शारदे विद्या क्लासेस पे हम लोग क्लास 10th और 9th के लिए साइंस भी स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, पहले से ऑलरेडी बिरचंदर सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं. ठीक है, और मैं यहाँ पे साइंस पढ़ाऊँगा आप लोगों को. जो भी बच्चे क्लास 8, 9th और 10th में हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं. एंड फॉर बोथ CBSE और बिहार बोर्ड, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो जहाँ पे NCERT चलता हो, और यू नो कि ऑल इंडिया लेवल पे NCERT चलता है. ठीक है, तो कोई भी बोर्ड के बच्चे हों, क्योंकि अपन NCERT को एक एक लाइन पढ़ेंगे. ठीक है, एक एक लाइन में रीडिंग डालूंगा और उसको फिर मैं समझाऊंगा. सो जो भी बच्चे हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में, दोनों का वीडियो अलग होगा. मैं ट्राई करूँगा कि दोनों का अलग अलग वीडियो है, हिंदी वाले का अलग और इंग्लिश वाले का अलग. ठीक है, अभी तो कंटेंट जो अपन साथ में डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों. सो लेट्स स्टार्ट. जो पहला चैप्टर है आपका कक्षा 9 में, क्लास 9th में, वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग. मतलब हमारे आसपास के पदार्थ. यार आप कुछ भी देखते हो, ठीक है, जो भी आसपास आपके है वो सब एक मैटर है. ठीक है, मैटर और एनर्जी पे ही जो आज पूरी दुनिया है वो उसी के पीछे भाग रही है. मैटर और एनर्जी आपने देखा होगा बुक के लोगों पे, E=mc². तो एनर्जी जो है मैटर में कन्वर्ट हो रहा है और मैटर जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, एनर्जी जो है मैटर में और मैटर जो है एनर्जी में. सो इन्हीं दोनों के बीच जो है सारा काम होता है अपना. इसी में अपन पढ़ेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल, कुछ भी चीज़ देख रहे हो आप. ठीक है, बोतल हो गया, पंखा हो गया, ठीक है, कोई भी बड़ा से लेकर के छोटा तक, पानी हो गया, बालू हो गया, कुछ भी, वो सब क्या है, मैटर है. साइंटिस्ट ने उनको मैटर बोला है. ठीक है, तो इसमें देखेंगे कितने टाइप के मैटर होते हैं, स्टेट क्या होते हैं उसके, लाइक किस अवस्था में होते हैं वो. दूसरा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर. क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध है? ऐसा मतलब हो नहीं सकता. ठीक है, हर एक पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी, कुछ ना कुछ अशुद्धता उसमें होती है. तो उसको डिस्कस करेंगे कि अब किस तरह की अशुद्धता होगी, किस तरह की इम्प्योरिटी उसमें ऐड होगा. ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. राइट, फिर उसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु. आपने सुना होगा कि कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है, तो उसका जो सबसे छोटा वाला जो पार्टिकल होता है उसको अपन एटम बोलते हैं. अब उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसके कारण वो मतलब चक्कर वक्कर लगाता है. अब उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना. अब अपन ने बोला अभी कि कुछ भी है, ठीक है, कोई भी मैटर है तो उसके अंदर एटम है. अब वो एटम किस स्ट्रक्चर का होगा? तो मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से, अब जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा अपने एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है एटम को डिफाइन किया और उसका स्ट्रक्चर दिया. लाइक अभी तो सिंपल सा आप बोहर स्ट्रक्चर पढ़ोगे, जिसमें स्पेरिकल सर्कुलर पाथ में जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड न्यूक्लियस. सो उसको डिस्कस करेंगे. ओके, फिर उसके बाद है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. यहाँ से जो है ये केमिस्ट्री का पार्ट था. ठीक है, ये जो है रसायन शास्त्र, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री का पार्ट था. उसके बाद अब बायोलॉजी स्टार्ट हुआ. ठीक है, फिर उसके बाद फिजिक्स आएगा, भौतिक विज्ञान, और ये जो है जीव विज्ञान है. यहाँ से फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीव के मौलिक इकाई. जो कोई भी जीव है, ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग है, तो उसके जो फंडामेंटल यूनिट्स होगा, ठीक है, सबसे छोटा उसका जो सेल, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ से स्टार्ट होता है बायोलॉजी. ठीक है, उसके बाद फिर टिश्यूज, उसको हिंदी में बोलते हैं उत्तक. जो यूनिट्स ऑफ लाइफ है उसके अंदर उत्तक होता है. ठीक है, उसके बारे में मतलब डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे. राइट, फिर उसके बाद है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवों में विविधता. जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है. ठीक, डाइवर्सिटी कहने का मतलब कि एक ही देश के अंदर बहुत सारे कल्चर्स, ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज के लोग रह रहे हैं. लाइक कोई जो है हिंदी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई राजस्थानी बोलता है. तो इस टाइप के जो लोग हैं उनको अपन डाइवर्स बोलते हैं. डाइवर्स कंट्री है, तो इसलिए जो इंडिया है वो डाइवर्स कंट्री है. सो अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवों में विविधता. जो जीव है
वो किस तरह से मतलब डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, उसमें अलग अलग टाइप के जीव जो है इस अर्थ पे, इस दुनिया के अंदर रह रही है। फिर यहाँ से जो है अब ये देख लो, ये वाला, ये तीनों 5, 6, 7 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीव के मौलिक इकाई, टिश्यूज, उत्तक, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो है बायोलॉजी का पार्ट है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। अब यहाँ से जो है फिजिक्स से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये मोशन से पहले अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इकाई के बारे में। इकाई लाइक फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मोशन पढ़ेंगे। तो ये जो है 8वां नंबर चैप्टर में है मोशन, जो कि फिजिक्स के अंदर आता है, मतलब गति, इसका हिंदी क्या होता है, गति। अब मोशन के बाद क्या है, चैप्टर नंबर 9 फोर्सेस, चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। अब ये जो मोशन है, तो मोशन में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ऐसे कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी वस्तु है, तो कितने वेलोसिटी से चल रहा है, इस दूरी को कितने टाइम में वो कवर कर लेगा, यहाँ पे अभी इस टाइम में यहाँ पे है तो अगले 10 सेकंड में कहाँ पे होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। मोशन में कि गति में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में तो कितना टाइम तक रहेगा, कैसे रहेगा, ठीक है। और अगला जो चैप्टर जैसे कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, तो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे किसी भी पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाया जाएगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। इसमें न्यूटन्स के जो तीनों नियम है, गैलीलियो के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें, जो 9th चैप्टर है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिर 10th चैप्टर है फिजिक्स का, ये ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ये मेडिकल और जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारा चीज़ ये, ठीक है। यहाँ से ही बेस बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, अपन थोड़ा सा उस चीज़ को भी लेके चलेंगे। जो बच्चे मेडिकल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर इंजीनियरिंग, तो उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला, ठीक है, जो मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा, ठीक है, चैप्टर नंबर 11। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि कोई भी वस्तु है तो उस पर अगर फोर्स लगाए, ठीक है, तो अगर कुछ दूरी चला हो, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उसके अंदर कितना वर्क हुआ। फिर उस बॉडी का कहीं पे उसको लटका दिया गया तो उसका एनर्जी क्या होगा, किसी स्पीड से चल रहा है तो उसके पास कितना एनर्जी है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। वर्क, पावर, एनर्जी, पावर तो नहीं है, सिर्फ वर्क एंड एनर्जी। जब आप 11th में जाओगे तो वहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ऐसे करके एक चैप्टर मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे पढ़ लेना अच्छे से, वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला है चैप्टर नंबर 12 ध्वनि, ठीक है, साउंड। अब इसमें जो है अपन साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे अब अगर अपन ने बोला, ठीक है, तो उसका आवाज़ जो है इतने डिस्टेंस तक कितने टाइम में पहुंच जाएगा, उसका स्पीड क्या होगा साउंड का। तो साउंड जो एक तरीके का वेव है, तो वेव के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ से जो है वेव स्टार्ट हो जाता है, इसको आप फिर से 11th क्लास में पढ़ोगे, इसी चीज़ को साउंड एंड वेव करके एक चैप्टर मिलेगा आपको 11th क्लास के अंदर, ठीक है। फिर अगला है चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल, अपन बीमार क्यों होते हैं, हम बीमार क्यों होते हैं, ठीक है। अब ये बायोलॉजी का चैप्टर आ गया, तो इसमें कुछ डिस्कस करेंगे। अपने जो बॉडी है तो उसका टेम्परेचर घट बढ़ जाता है तो उसके कारण अपन बीमार पड़ जाते हैं, बुखार लग जाता है, और भी दूसरे जो बीमारी है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो सही नहीं होता, इसके कारण जो है वो अटैक करता है, देन अपन बीमार हो जाते हैं, ठीक है, अपन ऐसे हो जाते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 में। ओके, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज, हिंदी है इसका प्राकृतिक संपदा, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक जो भी चीज़ आप देख रहे हो अपने आसपास, लाइक पेड़ हो गया, गाय भैंस, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो अपन उसको कैसे यूज करें, ठीक है, अपने लाइफ डे टू डे लाइफ में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर आप अभी पूरे पेड़ को काट देते हो तो लाइफ यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में जो है डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और साइंस के अंदर ही आता है। तो ये बायोलॉजी का ही पार्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको। फिर अगला चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, हिंदी है इसका खाद्य संसाधनों में सुधार। अब इस चैप्टर का पढ़ने का क्या मतलब है, समझो इसको। अब एंशियंट टाइम में, पुराने समय में, ठीक है, वहाँ पे क्या होता था कि लोग हर कुछ ही खा लेते थे, गाय को मारा, हिरन को मारा, शेर को मारा, खा लिया, पकाया खा लिया, कच्चा खा लिया। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया लोगों ने उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया। तो इस चैप्टर में अपन जो है डिस्कस करेंगे कहाँ से अभी जो करेंट टाइम है, ठीक है, 21st सेंचुरी है, तो यहाँ पे लोग खाने के मामले में कितना सुधार हुआ है, पहले क्या था अभी क्या है। तो इस चैप्टर में अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। सो ये था क्लास 9th का
साइंस का कंटेंट कि अपन जो है पूरे थ्रू आउट द साइंस इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपको ऑलमोस्ट 9th और 10th 8th 9th और 10th का सब चीज़ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और अपन जो है एनसीईआरटी के अलावा कुछ और नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यार जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है ना, अगर एनसीईआरटी को सही से पढ़ ले तो वो जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। उसके पास इतना नॉलेज होगा। और बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को छोड़ के भारतीय वन पढ़ते हैं। जब मैं अपने टाइम में भी जब पढ़ता था 10th में जब था, तो उस टाइम भी यार सर साइंस के अंदर एनसीईआरटी को नहीं फॉलो करवाते थे, वो पता नहीं भारतीय वन, अब पता नहीं किस लिए। बट यार अभी जब मैंने पढ़ा इसको दोबारा, ठीक है, एनसीईआरटी के सारे बुक्स को 6 से लेकर के 9 10 तक, तो मेरे को यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। मतलब अलग अलग चीज़, नया चीज़ होता है। अब बच्चे को पता नहीं चलता, इवन टीचर कभी कभी फंस जाता है इसमें, ऐसा इसमें वर्ड होता है, ऐसा लाइन होता है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा बोर्ड का एग्जाम देता है या फिर आप पॉलिटेक्निक वगैरह कुछ ऐसे दे रहे हो एग्जाम, जेई का तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बेस यहीं से बनता है, बेस एनसीईआरटी से बनता है। अब बताओ, इतने लोग जो हैं रिसर्च करने के बाद, इतने सारे साइंटिस्ट इस बुक को लिख रहे हैं, आपका भी देखना, ठीक है, कंटेंट इसका उठाना, इसके जो बुक लिखा गया है कितने टीम इस पे काम कर रखी है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मतलब वैल्यू दो और एनसीईआरटी पढ़ो पहले, उसके बाद जो करना आप करो, एक एसईसी ना करो, अलोक करो, कुछ भी करो, ठीक है, बट पहले एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी के अलावा बोर्ड के लिए कुछ नहीं चाहिए, ये मोर देन इनफ है। अगर आप इसको एक एक लाइन पढ़ जाते हो, तो अगर आपको ये समझ में आता है तब, अगर आपके टीचर इसको समझाते हैं तो एनसीईआरटी अपन थ्रू आउट द वीडियो अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एक एक लाइन एनसीईआरटी का पढ़ेंगे। और मैंने पहले ही बोला है कि ये जो वीडियो है सीबीएसई वाले, बिहार बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले, कोई भी बच्चे अगर 9th 10th और 8th में पढ़ रहे हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। अपन हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे, ओके। सो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम के लिए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ताकि आपको प्रॉपर वीडियो मिलता रहे, जब भी वीडियो अपडेट हो तो आपको मिलता रहे। और अलग अलग फाइल लिस्ट होगा, साइंस के लिए, मैथ के लिए, सोशल साइंस के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, संस्कृत के लिए, ठीक है। हम लोग सब चीज़ कवर करेंगे टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा अपन जो है कवर करते जाएंगे। मैं साइंस पढ़ाऊंगा और बिरचंदर सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ चलना, जब भी वीडियो देख रहे हो तो पेपर पेंसिल आपके साथ होना चाहिए, नोट्स आपको बनाना जरूरी है। और जो भी लेक्चर डिस्कस करेंगे इसका नोट्स आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हो, अगर आपके कोई फ्रेंड पढ़ रहे हैं आपके साथ, या फिर जिसको आप जानते हो कि क्लास 10th में 9th में, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी लाभ ले सके। और तब तक के लिए बाय। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, जो भी एनसीईआरटी के अंदर है मैं एक एक लाइन को समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में।